हेलो दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बीए सेमेस्टर एग्जाम, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती एग्जाम, आरएएस, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नोत्तरी के साथ में हम आपको कुछ चित्रों के साथ प्रश्नों की व्याख्या देंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? ए. धारावी, बी. भोगावा, सी. चित्रा, डी. चक्रा। सही उत्तर बी. भोगावा। व्याख्या: गुजरात के खंभात की खाड़ी के ऊपर स्थित सैंधव सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल की खोज 1964 ही में एस.आर. राव ने की थी। इसकी पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, जिसका आकार 218-36 मीटर और चौड़ाई 3.30 मीटर थी। गोदी की उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक दीवार था, जिससे जहाज आते जाते थे, और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल निकासी के लिए निकास द्वार था। यह गोदी क्षेत्र भोगावा नदी द्वारा एक नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ था। यह है लोथल के प्राचीन बंदरगाह का चित्र, जिसमें गोदीबाड़े और भोगावा नदी से जुड़ी नहर को दिखाया गया है। दृश्य में प्राचीन समुद्री व्यापार की हलचल को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं, लोथल न केवल सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, बल्कि यह दुनिया के सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक था। यहाँ की गोदी संरचना इतनी उन्नत थी कि आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चकित कर दे। इसका उपयोग बड़े बड़े जहाजों को लंगर डालने और व्यापार के लिए किया जाता था। तो सोचिए, उस समय की सभ्यता व्यापार और जल प्रबंधन में कितनी समृद्ध रही होगी। प्रश्न 2, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद्भांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है? ए. सोठी मृद्भांड, बी. गेरुवर्णी मृद्भांड, सी. चित्रित धूसर मृद्भांड, डी. उत्तरी काली पालिश वाले मृद्भांड। सही उत्तर बी. गेरुवर्णी मृद्भांड। व्याख्या: उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति गेरुवर्णी मृद्भांड से अंतरिम रूप से पहचानी गई है। यह है हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति के गेरुवर्णी मृद्भांडों का चित्र, जिसमें उनके अद्भुत डिजाइनों और पैटर्न को प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में प्राचीन समय के इन विशेष मृद्भांडों को एक उत्खनन स्थल पर दर्शाया गया है, जो हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि और कला को जीवंत करता है। प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। 1. बैल, 2. हाथी, 3. गैंडा। उपर्युक्त में से किन पशुओं की आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर डी. 1, 2 और 3। व्याख्या: हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर सबसे अधिक एक श्रृंग पशु की आकृतियां मिलती हैं। इसके अलावा बैल, हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, कछुआ, घड़ियाल, बंदर, भेड़, बकरा, खरगोश आदि की आकृतियां भी प्राप्त होती हैं। परंतु गाय और घोड़े की आकृतियां इनमें नहीं मिली हैं। यह है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर विभिन्न पशु आकृतियां जैसे यूनिकॉर्न, बैल, हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, कछुआ, घड़ियाल, बंदर, भेड़, बकरा और खरगोश की विस्तृत चित्रण। इन मुद्राओं में गाय और घोड़े की आकृतियां नहीं मिलती। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारे का प्रयोग नहीं हुआ। 2. धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों,
डी न तो एक और नहीं दो। सही उत्तर डी न तो एक और नहीं दो। व्याख्या। मोहनजोदड़ो में चूने के गारे और तारकोल का प्रयोग स्नानागार के निर्माण में जल रिसाव को रोकने के लिए किया गया था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। यहां आवास निर्माण में पत्थरों का व्यापक प्रयोग हुआ है। यह रहा मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध स्नानागार का चित्र, जिसमें चूने के गारे और तारकोल का उपयोग जल रिसाव को रोकने के लिए दर्शाया गया है। यह रहा धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल का चित्र, जहां आवास निर्माण में पत्थरों के उपयोग को दर्शाया गया है। प्रश्न 5। कथन और कारण के आधार पर प्रश्न। कथन ए हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। कारण आर मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या। मेसोपोटामिया वर्तमान इराक के अनेक नगरों जैसे किश, हमा, लगश, निप्पुर, गावरा आदि से हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मिली हैं। ये व्यापारिक संबंधों का प्रमाण हैं। यह रहा मेसोपोटामिया के प्रमुख नगरों का चित्र, जहां हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मिली थीं। यह प्राचीन व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करता है। प्रश्न 6। हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धौलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समांतर चतुर्भुज के आकार में था। 2. कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है, जिसमें हल की लीकें बनी हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक और नहीं दो। सही उत्तर डी. केवल दो। व्याख्या। धौलावीरा नगर का स्वरूप समांतर चतुर्भुज न होकर 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। कालीबंगा से नगर प्राचीर के बाहर जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें आड़ीतिरछी हल्की लीकें स्पष्ट हैं। वहां एक ही खेत में 2 फसलें उगाने, सरसों और चना के प्रमाण भी मिले हैं। यह रहा धौलावीरा नगर का एक कलात्मक चित्र, जिसमें दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर तीनों खंड स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। यह चित्र उस प्राचीन सभ्यता की अद्वितीय संरचना और प्राकृतिक परिवेश के साथ उसके सामंजस्य को जीवंत करता है। यह रहा कालीबंगा के खेतों का कलात्मक चित्रण। इसमें नगर प्राचीर के बाहर स्पष्ट आड़ीतिरछी हल्की लीकें दिखती हैं, जो प्राचीन कृषि तकनीकों का साक्ष्य देती हैं। चित्र में सरसों और चने की दोहरी फसल को भी दर्शाया गया है, जो उस युग की कृषि में नवाचार और सृजनशीलता को उजागर करता है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नामपट्टी का अभिलेख मिला है? ए. राखीगढ़ी। बी. धौलावीरा। सी. कालीबंगा। डी. अमरी। सही उत्तर बी. धौलावीरा। व्याख्या। क्या आप जानते हैं कि धौलावीरा से सिंधु लिपि में सफेद खड़िया मिट्टी से बने 10 बड़े अक्षरों में लिखी नामपट्टिका मिली है? यह विश्व के प्रथम सूचना पट का प्रमाण माना जाता है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना और अनोखी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्खनन 1990 से 91 में डॉक्टर R.S. विष्ट ने किया था। यह रहा धौलावीरा का एक कलात्मक चित्रण।
इसमें सफेद खड़िया मिट्टी से बनी 10 बड़े अक्षरों वाली नामपट्टिका को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जो विश्व के प्रथम सूचना पट का प्रमाण मानी जाती है। साथ ही अनोखी नगर योजना और जल प्रबंधन प्रणाली भी चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो इस स्थल की ऐतिहासिक महानता को उजागर करती है। प्रश्न 8 सही सुमेलित करें। सूची आए हड़प्पा बस्तियां, सूची 2 नदियां। ए मोहनजोदड़ो 1, सिंधु, बी रोपड़ 2, घग्गर, सी कालीबंगा 3, सतलज, डी हड़प्पा 4, रावी, कूट। ए 1 बी 3 सी 2 डी 4, बी 4 बी 2 सी 3 डी 1, सी 3 बी 2 सी 4 डी 1, डी 1 बी 2 सी 3 डी 4। सही उत्तर ए 1 बी 3 सी 2 डी 4। व्याख्या। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी यह सिंध नदी के पास स्थित था और इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। रोपड़ सतलज नदी पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित। हड़प्पा रावी नदी साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है। क्या आपने ध्यान दिया? ये स्थल न केवल नदी तट पर बसे थे, बल्कि इन नदियों ने इनकी सभ्यता को समृद्ध भी किया था। यहाँ प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का एक चित्र है, जिसमें मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा और हड़प्पा को उनके संबंधित नदियों के पास दिखाया गया है। चित्र में इन स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को उकेरा गया है। प्रश्न 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उपयोग करते थे। 2 हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। 3 मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। कूट। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। क्या आप जानते हैं कि सैंधव निवासियों ने सबसे पहले कपास की खेती की थी? इसे सिंधन कहा जाता था। तांबा और कांसा हड़प्पा निवासियों को तांबा और कांसे का ज्ञान था। मुद्राएं उनकी मुद्राएं मुख्यतः सिलखड़ी स्टीटाइट की बनी होती थीं। मिट्टी की मुद्राएं केवल कुछ स्थानों पर पाई गई हैं। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पहलुओं का एक चित्र है, जिसमें कपास की खेती, तांबे और कांसे के उपकरण और सिलखड़ी की मुद्राओं को खूबसूरती से दर्शाया गया है। यह चित्र सभ्यता की प्राचीनता और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। प्रश्न 10 मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए गृह निर्माण तराशे हुए और पालिशदार पत्थरों से होता था। बी कल्हाड़ियां, छेनी, छुरिया और मछली पकड़ने के कांटे लोहे के बने होते थे। सी स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। डी वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। सही उत्तर सी स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। व्याख्या। क्या आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का महास्नानागार प्राचीन विश्व की सबसे अद्भुत संरचनाओं में से एक है? फर्श और दीवारें फर्श पकी ईंटों ईंटों का था और इसे जिप्सम तथा बिटुमेन से सील किया गया था। स्नानागार का उपयोग यह धार्मिक और सामाजिक समारोहों के लिए प्रयोग किया जाता था। अन्य वस्तुएं लोहे का उपयोग नहीं होता था। भवन पकी हुई ईंटों के बने थे, न कि पालिशदार पत्थरों के। इससे स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो के लोग अपने समय से कहीं अधिक उन्नत थे। यह मोहनजोदड़ो के महास्नानागार का एक उत्कृष्ट चित्र है, जो उसकी भव्यता और उन्नत तकनीकी कौशल को दर्शाता है।
चित्र में धार्मिक और सामाजिक समारोहों के साथ पकी हुई ईंटों की संरचना और जलरोधक डिजाइन को भी खूबसूरती से उकेरा गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह से चित्रात्मक रूप से संपूर्ण भारतीय इतिहास को एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से रूबरू करवा देंगे। धन्यवाद।